ब्रह्मा से कनेक्शन है। शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं तो नाम रखते हैं ब्रह्मा। पहले अव्वल नंबर में प्रवेश करेंगे तो बड़ा हुआ ना, कहेंगे परम ब्रह्म। वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था, 40 वर्ष और तो 76 आता है। फिर बारी आती है चतुर्मुखी ब्रह्मा की। उनको 10 साल और जोड़ दो तो 50 साल। तो कहेंगे 1987। तो ये 50 वर्ष हुए ना। रखेंगे 50 एक बरस का छोटा युग। और उसे तो 100 बरस भी नहीं कहेंगे, बस 50 बरस। 100 साल की सदी तो नहीं हुई। सदी होती है 100 साल की। तो वो तो 100 बरस और ये 50 वर्ष। तो ये 50 वर्ष गुजरने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। कहते हैं कि आज जन्म लिया, कल 5 वर्ष का हुआ, 10 बरस का हुआ, अभी तो 50 वर्ष का है। तो ये शरीर छोड़ा, 50 वर्ष में कौन सा शरीर छोड़ा है? स्थूल शरीर छोड़ा या सूक्ष्म शरीर छोड़ा? सूक्ष्म शरीर छोड़ा। चौमुखी ब्रह्मा ने। और ये एक जन्म का ही युग होते हैं। और ये है खुशी का युग, क्योंकि सुख शांति से चैन की बंसी बजाई ना। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं ना। तो चैन की बंसी बजाई। चैन माने खुशी। तो बिल्कुल ये 50 वर्ष का खुशी का युग हुआ। अब खुशी उनको किस बात में है? बस बुद्धि में बैठा है, बाबा पढ़ाते हैं, अरे भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवान की बात बुद्धि में रहने से स्टूडेंट्स को ये कितनी खुशी होगी, बताओ भला। परंतु नहीं है खुशी स्टूडेंट्स को, क्योंकि है ना स्टूडेंट्स के बीच में माया है ना। तो वो बहुत तूफान में ले आती है। इसलिए इतनी खुशी नहीं है। कौन सी माया? है? छोटे रूप बीज रूप वाली माया या बड़े रूप वाली माया? है? ये षष्ठी एक झाड़ है ना, तो बीज उसके बहुत छोटा होता है और उसकी जड़ें जो
आधार मूर्त जड़ें हैं वो तो बड़ी होती है ना। तो माया भी बीज रूप से बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो इतनी खुशी नहीं रहती है। नहीं तो विवेक से काम लियो। विवेक माना ज्ञान। तो ज्ञान बुद्धि में रहे कि भगवान पढ़ाते हैं। अब ज्ञान की बातों में साक्षात्कार की तो बात ही नहीं। ऐसे तो देखो मनुष्यों ने लिखी गीता है, उसमें भी है भगवान वाच। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। परंतु वो तो कृष्ण का चित्र सामने ले लेते हैं। कलाबद्ध कृष्ण, कलाओं में बांधा हुआ, जिसकी यादगार मंदिर है, बच्चा बुद्धि के कृष्ण दिखाया हुआ है। छोटा बच्चा। तो उसका चित्र सामने ले आते हैं। तो छोटा बच्चा क्या चरित्र करेगा? है? वो तो बच्चा बुद्धि के ही चरित्र करेगा ना। अभी उनको तो भगवान नहीं कहा जा सकता है। उसको क्यों नहीं कहा, उनको क्यों कह दिया? चाहे वो सतयुगी कृष्ण हो और चाहे वो संगम युगी कृष्ण हो, पहले तो बच्चा ही होगा ना, फिर बाद में बड़ा होगा तो नारायण बने। तो बच्चा बुद्धियों को